आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि जिंदगी की असर हो चुकी है। अपने अखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज्यादा ताखीर नहीं हुआ करती। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए इतने ही गहरे होते हैं। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। अपनी जिंदगी में खुद रोशनियां पैदा करो, यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं है। इमाम गजाली लिखते हैं, जो गलती कर नहीं सकते वो फरिश्ता है, जो गलती करके इस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। जो तौबा करके इस पर कायम रहे वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। हजरत अली रजी अल्लाह से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास हो वो इतना ही ज्यादा कीमती है। खामोशी अजीम नेमत है, बिलखुसूस इस मकाम पर जहां इख्तिलाफ ज्यादा, आवाजें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। काम करने वालों की कदर किया करो, कान भरने वालों की नहीं। जब कोई दिल दिखाए तो चुप रहना सीखिए, किसी को वापस जवाब देकर इसके लेवल तक मत जाएं और अपनी जुबान मत खराब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन आपसे बहुत बेहतर जवाब देगा। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। जिंदगी का तजर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौका पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दुखा देता है। जिंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत जरूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के मेयार से नीचे ना गिरें। सबसे खूबसूरत एहसास तो यह है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो अल्लाह और आपके दरमियान राज थी। मुझे लोगों को मुआफ कर देना आता है, मगर दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। अपनी से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पाँव में गिरते देखा। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते, पता है क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकया गुनाह लगता हो और वो इसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता हो। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। अल्फाज चाबियों की मानिंद हैं, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंहबंद आदिल खोले जा सकते हैं। बगैर दवाइयों के सोते हो सुबह, बगैर तकलीफ के उठते हो, बगैर किसी सहारे के आते जाते हो, बगैर किसी परहेज के खाते पीते हो, तो कह दो ना अल्हम्दुलिल्लाह। तूफान में कश्तियां और गुरूर में अक्सर हस्तियां डूब जाती हैं। काम चाहे घरेलू कारोबारी आदीन का हो, मशवरे की आदत डालो, इसमें बहुत सी फजीलतों के अलावा इसकी मोहब्बत पैदा होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 इंसान 3 चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जर्द पते जहां से टूटे हैं, सब्ज पते वहीं से निकलेंगे। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक लम्हे में आपके चाहने वालों के चेहरों से निकाब हटा देता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। खानदानी बंदे को परेशानी के वक्त में पिलाया जाने वाला पानी का गिलास भी याद रहता है, जबकि कम नस्ल लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। अगर आंख की बीनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते जरूरी होते हैं। नजरअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की, दोनों के लिए प्यास जरूरी है। जिस्म की प्यास के लिए पानी, रूह की प्यास के लिए नमाज। अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी रूह को हमेशा नमाज का तलबगार रखे, आमीन। अल्लाह को बताया करे अपने दिल की कैफियत, इसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सुनने, इसके सामने रू लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है।
मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने खुद को समझा लिया कि जो चीज हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी। दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागीर, दूसरा मुनाफिक। दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए।